जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन के श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। अगले सत्र में हमने इस चर्चा का प्रारंभ किया था कि सत, चित और आनंद। थोड़ा पीछे जाके रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमारे जो पंच कोश हैं, अन्नमय, मनोमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो जैसे जैसे एक एक कोश से हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो चेतना है, जो स्फुरण है, उसमें we find higher degrees. तो रॉक्स जो दगड़ होते हैं उनमें चेतना नहीं है। यह विश्व जो है वो 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व, रज और तम। जिसमें तम की मात्रा ज्यादा है वो जड़ दिखता है, उसमें चेतना बिल्कुल नहीवत है। फिर धीरे धीरे रजोगुण का ये होता है, संचार होता है, तो एक्टिविटी बढ़ती है, प्लांट की सृष्टि, वनस्पति सृष्टि आती है, उसमें चेतना दिखती है, फिर भी इतनी विकसित नहीं है, रजोगुण भी इतना विकसित नहीं है, तो वह अपनी जगह से हिल नहीं सकते। उसके आगे फिर पशु पक्षी आते हैं जिसमें चेतना का विकास और ज्यादा होता है, रजोगुण का और भी ज्यादा संचार होता है, एंड दे कैन मूव अराउंड। फिर धीरे धीरे हम मनुष्य में आते हैं जिसमें चेतना का संचार ज्यादा होता है, और इसकी वजह से हमें बिसाइड्स मूवमेंट सोचने की क्षमता प्राप्त होती है, मन आता है। मन कुछ हद तक प्राणियों में होता है, लेकिन विकसित मन मनुष्य में होता है। और उसके बाद विज्ञानमय कोश यानी कि द एबिलिटी टू डिसिफर, सही क्या है गलत क्या है, वो विवेक बुद्धि जागृत होती है। और उसके आगे का जो स्टेज है वो विज्ञान से होकर आनंद में हम जाते हैं। और यह जो है, यह आनंद, सत, चित और आनंद,
सत यानी होना, तो जगत में सब कुछ सत तो है ही। सत्य यानी वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सत्य और ट्रूथ वाला सत्य की बात यहाँ नहीं है। सत्य यानी होना, अस्थि। तो होना पूरा विश्व है, तो जड़ भी है, वनस्पति सृष्टि भी है, पशु पक्षी भी है, मनुष्य भी हैं, सब कुछ है, सब में सत है। फिर चित्त का डेवलपमेंट होता है और फिर आनंद आता है। सो नीचे के लेवल पे सत है, चित्त और आनंद नहीं है। फिर धीरे धीरे मात्राएं बढ़ती जाती है, जैसे हमने बात कर। दिस व्हाट वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम। हम यहाँ आकर रुके थे कि मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है, और यह आनंद की अनुभूति इसलिए होती है कि सत्वगुण है, उसका प्रादुर्भाव ज्यादा होता है। सत्वगुण की मात्रा ज्यादा बढ़ती जैसे जाती है, वैसे वैसे हमें आनंद की उपलब्धि होती है। लेकिन हमारा ये आनंद ऐसा है कि जो कभी कभार उसकी झांकी हमको मिलती है। एट टाइम्स वी फील हैप्पी, यानी वो हैप्पीनेस यानी कुछ आइसक्रीम खा के खुशी मिली, वो खुशी की बात नहीं है। हैप्पीनेस यानी अंदर से जो प्रकट होता है, जो आनंद के जो सही मात्रा में जो उसका पता चलता है कि बस मजा आ गई, वो अंदर का जो आनंद है उसकी हम बात कर रहे हैं। और वो अनुभूति हमें कभी कभी मिलती है, लेकिन ऐसे क्षणिक आनंद से हमें कुछ फायदा नहीं होगा। हमारी तो यही आशा रहती है कि यह आनंद हमेशा बना रहे। ये ऐसी स्थिति में यदि हम हमेशा रह सके तो कितना अच्छा होगा। और हमारे जो सारे प्रयत्न हैं वो इस आनंद को प्राप्त करने की दिशा में रहते हैं। अच्छा है, नहीं रहते तो रहने चाहिए, उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना है। और इसके लिए हमें प्योर सत्व की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। रज और तम उसमें से धीरे धीरे निकलते जाना चाहिए, तो हमें ये आनंद मिलेगा। इस आनंद को थोड़ा पहचान ले हम। एक्चुअली हम कहते हैं कि आनंद आनंद आनंद, तो ये आनंद है क्या? व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय द आनंद? अभी आपको बताया कि भाई चलो अंदर से हमको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन एग्जैक्टली वो आनंद यानी क्या, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें। ये आनंद के 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। થોડું ઝીણું કાતવાની કોશિશ થઈ રહી છે, પણ મજા આવશે, આનંદ आएगा उसमें भी। आनंद के बारे में 5 बातें हमें मन में रखनी है। पहला, आनंद का कोई कारण नहीं है, आनंद को कोई पैदा करने वाला नहीं है, आनंद की कोई वजह नहीं है, यानी कि आनंद के कोई माई बाप नहीं है, वो उत्पन्न नहीं होता। आनंद इज नेवर बॉर्न, वो प्रकट होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। जब भी हम भगवान के बारे में भी बात करते हैं, अवतार के बारे में, तो भगवान जब ये अवतार धारण करते हैं तो तब उनका जन्म नहीं होता है, जन्म नहीं होता, उनका प्रागट्य होता है। इट्स ए मैनिफेस्टेशन, इट इज नॉट बर्थ। इसी तरह आनंद भी है, वो आनंद का जन्म नहीं होता, आनंद के कोई माई बाप नहीं है, आनंद के लिए कोई कारण नहीं है, वो प्रकट होता है। जैसे परमात्मा का अवतार में प्रागट्य होता है, वैसे ही हमारे अंतःकरण में इस आनंद का प्रागट्य होता है। सो इट इज नॉट बॉर्न, उसके कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि जगत का नियम है कि जो उत्पन्न होता है उसका नाश है। एनीथिंग दैट इज बॉर्न हैज टू डाई। तो यदि आनंद जो है, यहाँ इस डिस्कशन पे हम आए क्यों हैं कि भाई हम
शाश्वत आनंद की खोज में हैं कि हमें ऐसा आनंद चाहिए कि जो 24/7 365 डेज ए ईयर हमेशा बना ही रहे। तो वो यदि है तो ये उत्पन्न होने वाला आनंद नहीं चलेगा, क्योंकि जो उत्पन्न होगा तो नाशवान भी है। तो ये जो आनंद है उसका अपना स्वरूप है, यानी कि अपनी आत्मा का ही वो एक स्वरूप है। और इसलिए यह आनंद प्रकट होता है, उसका जन्म नहीं है, पैदा नहीं होता। न तस्य कश्चित जनिता, उसकी कोई माता नहीं है, जननी नहीं है, उसको कोई पैदा नहीं करता। अच्छा, ये आनंद जो है वो कोई कार्य नहीं, इट इज नॉट एन एक्ट। और सी, तो पहले थोड़ा मटेरियलिस्टिक लेवल पर देखते हैं। आइसक्रीम खाने से आनंद मिला, खुशी मिली, तो आइसक्रीम खाने की हमने क्रिया करी, इट इज एन एक्ट। और वो आइसक्रीम खाने की जो क्रिया हमने करी, उस क्रिया के फल स्वरूप हमको स्वाद अच्छा लगा, इसलिए मजा आया। सो क्या हुआ, वो जो भी खुशी मिली, मैं उसको आनंद नहीं कहूंगा, जो भी खुशी मिली वो कुछ कार्य करने का फल है। दैट इज बाय डूइंग समथिंग यू आर डिराइविंग द प्लेजर। आनंद जो है वह कोई कार्य नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। आनंद बाय इटसेल्फ इज स्वयंभू। आनंद पैदा नहीं होता, इसी बात की कोरोलरी को दूसरे अंदाज में यदि हम देखें तो ये आनंद यदि पैदा होता तो पैदा होने के पहले नहीं था। और जिस कृत्य की वजह से वो पैदा होता है, तो वो कृत्य जैसे समाप्त हो गया और उसके फलस्वरूप यदि हमें आनंद मिला, तो वो आनंद भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि पैदा होने के पहले भी वो नहीं था। जो कार्य करने से की वजह से हमें आनंद मिला, यदि इफ इट इज बिकॉज ऑफ दैट, तो भी जब तक वो कार्य नहीं हुआ तब तक वो आनंद नहीं था। यानी ये आनंद का कोई शत्रु या तो दुश्मन नहीं है, क्योंकि आनंद का दुश्मन या तो आनंद का शत्रु कौन है? दुख। और यदि दुख नाम की कोई चीज का एग्जिस्टेंस हम महसूस करते हैं, तो फिर वहां आनंद की अनुभूति नहीं है, आनंद की गैर उपस्थिति हो जाएगी। मोमेंट सोरो अराइज, दुख यदि आ गया तो आनंद चला गया। तो ये जो पूर्णानंद जिसकी हम बात करते हैं, उसका कोई दुश्मन नहीं है। यानी आनंद को काटने वाला, आनंद को कम करने वाला, आनंद से विजातीय कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। देयर इज नो एंटिटी विच कैन कट डाउन द डिग्री ऑफ आनंद, या तो आनंद में किसी भी प्रकार की कमी ला सके, ऐसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। यानी आनंद का कोई विजातीय नहीं है। आनंद का कोई सजातीय भी नहीं है। आनंद का कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन आनंद का सजातीय, यानी कि आनंद के जैसा दूसरा आनंद नहीं है। आनंद इज सिंगुलर, इस बात को समझिए। मान लीजिए कि आपको तीखा तमतमता बटाटावड़ा भी भावे અને रसमलाई भी भावे, बराबर। तो गरम गरम बटाटावड़ा खाने से जो आनंद मिला और रसमलाई खाने से जो आनंद मिला, बराबर,
तो उसमें आनंद की क्वालिटी में फर्क है क्या, कि तीखा आनंद है और ये मीठा आनंद है, या तो वो किसी को करेला अच्छा लगता है तो कड़वा आनंद है? नहीं। यानी ये जो हमें भेद जो दिखता है वो विषय के भेद से है, आनंद में भेद नहीं। आनंद तो आनंद ही है, खुशी तो खुशी है। मुझे खुशी मिली, कैसे मिली आई डोंट नो। आइसक्रीम खाने से भी जो मिली खुशी ही मिली, रबड़ी खाने से भी मिली खुशी ही मिली, बटाटा खाने से भी खुशी मिली, मरचाना भजिया खाई खुशी आनंद મળે। पर अल्टीमेटली व्हाट यू डिराइव इज वन एंटिटी, उसका कोई सजातीय नहीं है, दूसरा आनंद नहीं कि खट्टा आनंद है, मीठा आनंद है, ये ऐसा आनंद है, गर्म आनंद है, ठंडा आनंद है, ऐसा कोई आनंद का कोई प्रकार नहीं है। तो जैसे आनंद का कोई विजातीय नहीं है, आनंद का कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि आनंद आनंद है, वैसे आनंद का कोई सजातीय भी नहीं है। अच्छा, ये आनंद में अपने आप में भी कोई डिग्री नहीं है, इट इज देयर 100%। ये हम निज आनंद की बात कर रहे हैं, आत्मा के आनंद की बात कर रहे हैं। ये आनंद दुबला नहीं होता, मोटा नहीं होता, छोटा नहीं होता, नाटा नहीं होता, लंबा नहीं होता, टूको न हो, लांबो न हो। इट इज आनंद, दैट्स इट, देयर इज नो डिग्री इन दैट। यानी स्वगत भेद भी उसमें नहीं है, यानी बाय इटसेल्फ आल्सो इट इज नो डिग्री, छोटी मोटी, कि भाई बड़ा छोटा पतला लंबा, कुछ नहीं। तो हमें जो भी कोई फर्क दिखता है ये हमारी वृत्ति की गहनता की वजह से फर्क दिखाई देता है, कि भाई ये करने से ज्यादा आनंद मिलता है, वो करने से नहीं मिलता है। शास्त्र अच्छा क्लासिकल म्यूजिक सुना तो हम भीमसेन जोशी को सुना तो बहुत अच्छा आनंद मिलता है, और कोई पॉप सुन लिया तो मजा नहीं आया, थोड़ा बहुत आनंद मिला। ये सब जो हमें फर्क दिखाई देता है ये हमारी वृत्ति की जो गहनता है उसकी वजह से फर्क दिखाई देता है। लेकिन इफ यू एनालाइज इट, तो जो आनंद जो है, प्योर आनंद जो है, सात्विक आनंद जो है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और पांचवी बात, ये आनंद हमेशा प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। इट इज नॉट इनडायरेक्ट, इट इज ऑलवेज डायरेक्ट, इट इज योर ओन, अपना है। इसको इस तरीके से समझ ले। चलो आज मुझे बहुत आनंद मिल गया, बराबर, मुझे आज अपेक्षा थी कि मुझे 20% आनंद मिलेगा तो आई एम हैप्पी, और आज मुझे 50% मिल गया। तो 30% एक्सेस जो मुझे मिला उसको मैं लेके बैंक के लॉकर में रख के आऊं कि चलो भाई जब चाहिए तभी जाकर लेकर आएंगे? नहीं, तो अभी मिला वो भी है, दैट्स इट। यानी इसमें कोई परोक्षता नहीं है, प्रत्यक्ष है, जो भी है वो अभी मिलता है और पूर्ण मिलता है। ये आनंद अज्ञान से ढकता नहीं, क्योंकि अज्ञान जाने की वजह से ही आनंद प्राप्त होता है। अज्ञान क्या है? वो ये आत्मा है, ये आत्मा ने अज्ञानता की वजह से इस देह को अपना मान लिया, तो ये अज्ञान ने उस आनंद को आच्छादित कर दिया, बराबर। बादल की तरह बादल आया सूर्य के ऊपर, और सूर्य को जैसे आच्छादित करता है बादल, और थोड़ी देर के लिए हमें अंधेरे महसूस होता है, वैसे ही इस बादल की तरह इस अंधकार रूपी बादल ने आत्मानंद के ऊपर एक प्रकार की छाया बना दी, तो उसकी अनुभूति में नहीं हो रही है। यानी ये आनंद जो है वो अज्ञान से ढकता नहीं। और वैसे देखने को जाओ तो सबको आनंद से प्यार है। Who does not like pleasure? कौन बोलेगा मुझे दुखी रहना पसंद है? जगत में एक व्यक्ति तो लाके दिखाओ भाई आई लाइक टू बी ऐसा मुंह लटका के। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो मनुष्य प्रकार के, उनको भी वो ऐसा मुंह लटका के बैठे रहने में आनंद आता है।
શોગ્યું મોઢું કરીને બેવામાં એને મજા આવતી હોય. બટ at the end of the day, आनंद is आनंद. How you derive is immaterial. यानी उसकी कोई डिग्री नहीं है, वो एक सापेक्ष रूप में मिलता है, पूर्ण रूप में मिलता है. और इसलिए और सबसे ज्यादा आनंद हमें अपने आप से ही प्यार करके मिलता है. You derive maximum pleasure by loving your own self. क्यों भाई? मान लीजिए कि शरीर जो अपना है वो हम दूसरे को दे सकते हैं कि भाई 2 किडनियां हैं, किडनी डोनेट कर दी, आई डोनेट कर दी, क्या कुछ भी मान के शरीर का कोई भी देह का कोई भी भाग आपने दान कर दिया. शरीर यू कैन पार्ट विथ इट. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी को में विराजमान परम परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, आनंद को आगे बढ़ाएंगे. जय श्री कृष्ण.